आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। बेटा कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सबसे पहले तो संडे को लाइव आना है तुमको, शाम 7 बजे रिमाइंडर सेट कर लो। संडे को लाइव आना ही आना है, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा ऑफर लेके आया हूं जो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। सिर्फ आपके लिए है। कोई नहीं सपोर्ट करता ना आपको, मैं करूंगा। चलो, रुझान आए हैं, अभी ट्रेंड्स आए हैं, ठीक है। शाम तक सिचुएशन क्लियर होगी, लेकिन फिर भी ट्रेंड्स में कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है। मतलब जो रिजल्ट आता है ना, उसमें थोड़ा 3, 4, 5 या मैक्सिमम 20 सीटों का बदलाव हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बदलता है। रहता यही है, आपने अक्सर देखा होगा। तो फिलहाल हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस मैं आपको यह बताऊंगा कि अभी रुझान क्या कह रहा है। मणिपुर में दोस्तों एन बीरेन सिंह की सरकार बनेगी, मतलब बीजेपी की सरकार बनेगी। 2017 में भी बीजेपी जीत के आई थी और मणिपुर में 60 सीटें हैं। आपको पता ही है ना कि 60 से कम विधान सभा सीटें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और गोवा एक्सेप्शन है। गोवा में 40 सीटें, गोवा में भी चुनाव है, तो बीजेपी को यहां पे 18 सीट मिल रही है। बन सकती है एन बीरेन सिंह की। देखिए, वैसे तो हंग असेंबली हो रही है, किसी की सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीटें, अभी देखिए अभी खाली 41 सीटों का ही रुझान आया है, टोटल 60 सीटें हैं। अब हो सकता है कि बीजेपी की, जैसे मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी की आसानी से सरकार बन जाएगी, ठीक है। बन तो जानी चाहिए, क्योंकि आपको मेजॉरिटी के लिए 31 चाहिए। नहीं बनती है तो फिर अन्य यहां पे, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट में ना अन्य जो होते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, निर्दलीय, उनका बड़ा दबदबा होता है, क्योंकि बहुत सारे रीजन्स है ना, ऑटोनोमस रीजन्स है बहुत सारे। तो आप ये समझिए कि वैसे तो अभी तो मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, बट हम वेट करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सारे ट्रेंड्स आ गए हैं, पूरे क्लियर हैं। अब ये सरप्राइज है। सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि पुष्कर धामी, अभी आपको पता ही, चलिए अच्छा मुझे बताइए कि इससे पहले चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के कौन थे भाई। एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गई थी जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो पुष्कर धामी अभी सीएम है और बीजेपी को 44 सीटें मिल रही है। यह कमाल हो गया। मतलब देखिए, उत्तराखंड में मुश्किल था बीजेपी के सरकार बनाना, मतलब बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूं कि अभी ट्रेंड से हो सकता है, अभी मैं बता रहा हूं बनती हुई दिखाई दे रही है, बनी नहीं है, हो सकता है ये 35 से कम आ जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अभी सिर्फ ये ट्रेंड है, ठीक है। मैं वही 11:15 बजे कर रहा हूं और द हिंदू से मैं ये लेके आया हूं, मोस्ट ट्रस्टेड। तो अभी ये ट्रेंड्स हैं, लेकिन फिलहाल तो यही दिख रहा है कि बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी उत्तराखंड में। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बात अब हम करते हैं गोवा की। अब गोवा में हंग असेंबली है। गोवा में अभी जो रुझान आए हैं, ट्रेंड्स आए हैं, उसमें यही है कि किसी को भी सरकार नहीं मिलेगी। यहां बीजेपी को 18 सीटें, आपको 21 चाहिए ना। हालांकि फिर से मैं बता रहा हूं कि शाम तक सिचुएशन पूरी क्लियर हो जाएगी और कल मैं फिर लेक्चर लेके आऊंगा। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं कि कौन किस सीट से आगे है। देखिए, भारत में ना वोटिंग परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारत में आपको पता है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है आपको वोट कम मिले हो, लेकिन उसके बावजूद आप जीत जाओगे। वो भी मैं चलिए लास्ट में आपको समझा दूंगा। तो बीजेपी यहां पे 18 सीटों पे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 12 सीटों है। मुश्किल है इनकी सरकार बनना, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अभी रुझान है और हो सकता है शाम तक आपको ये 21 या 22 पे भी दिख जाए, तो कांग्रेस की भी सरकार बन सकती है। लेकिन यहां पे प्रेडिक्शन फिलहाल यही कि हंग असेंबली होने वाली है, तो निर्दलीय की, देखिए, और ये तो मुश्किल है, ठीक है। एआईटीसी किसी के साथ जाएगी, बट वही है कि यहां पे अदर्स का सहारा लेना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों पंजाब की। पंजाब और यूपी में ही ये 2 राज्य में नजरें टिकी हुई थी। पंजाब की बात करें दोस्तों, कमाल हो गया है। ट्रेंड्स आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने झंडे गाड़ दिए हैं। चाणक्य का जो पोल है, एग्जिट पोल है, वो सच साबित हो रहा है फिर से। 88 सीटें मिल रही हैं। नेशनल कांग्रेस बीजेपी को लात मार के भगा दिया है। शिरोमणि अकाली दल को, इन सबको किनारे कर दिया पब्लिक ने, समझ रहे हो। आई एम रियली सॉरी टू यूज दैट लात मार के, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं। बट ये आप समझिए कि इन सबको किनारे कर दिया, सबको साइड में कर दिया है, राइट। तो यहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 88 सीटें मिली है, 88 सीट्स मिली हैं, ठीक है। क्लियरली इनकी सरकार बनेगी। भगवंत मान जो है वो चीफ मिनिस्टर बनने वाला, और ये डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला इंडियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। पहली बार
पंजाब में एक दूसरे राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, अब उनको पूरा कंट्रोल मिलेगा। लेकिन अब उनके ऊपर चुनौतियों भी बहुत ज्यादा है कि आप देखेंगे कि क्या वाकई में वहां पे जितनी प्रॉब्लम्स हैं, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, बरेली की प्रॉब्लम है, किसानों की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बात ड्रग्स की प्रॉब्लम है वहां पे, क्या इन सब पे आम आदमी पार्टी खरी उतरेगी? दिल्ली में अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया है, तो क्या वही मॉडल पंजाब में ला पाएंगे? भगवंत मान, देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि पंजाब में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। यहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार क्लियरली बनते हुए दिख रही है और यह बनेगी। ट्रेंड्स ऐसा नहीं है कि पूरा इसको 40 पे फेंक देंगे, 80 तक आ जाएगा मैक्सिमम अगर घटी सीट, और यह अभी ज्यादा भी हो सकता है 100 पार हो जाए शाम आते आते। और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, क्लियर था दोस्तों, बीजेपी की ही सरकार आनी थी। मतलब जो एग्जिट पोल्स में था, एग्जिट पोल्स में जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें बीजेपी को ही बहुमत जो है वो दिख रही थी। अच्छा, मुझसे प्रेडिक्ट किया था तो मैं अपने फ्रेंड से बोला था कि 250 से 270 के बीच में सीटें आएंगी। कमाल है यार वही आते हुए दिख रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ सीटें बाकी हैं, शाम तक पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन दोस्तों यूपी में भी योगी आदित्यनाथ क्लियर सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। 250 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, सपा को 114 सीटें मिल रही हैं, ठीक है। बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो बुरा हाल है, बसपा का भी बुरा हाल है। बसपा ने दोस्तों मैदान ही छोड़ दिया था। मुझे मायावती की तो मुझे समझ ही नहीं आया, वो कहीं दिखी ही नहीं, ना कहीं इंटरव्यू दिए ना कुछ किया। आपको देखिए, अखिलेश यादव ने अपनी पूरी जान लगा दी है ना, हर जगह गए, हर जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन बसपा और कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी, वो मिसिंग था वो चीज, ठीक है। तो बीजेपी और सपा में टक्कर है, बट बीजेपी क्लियरली योगी आदित्यनाथ सीएम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूपी में काबा, यूपी में फिर से योगी की सरकार बा, समझ गए। तो ये है। बाकी सबसे बड़ा जो ट्रेंड है वो पंजाब में हुआ है। पंजाब में भाई कमाल हो गया, एकदम सरप्राइज हो गए हैं सबके सब। बिल्कुल सही बात है, आम आदमी पार्टी की सरकार आनी थी, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल्स में पूर्ण बहुमत नहीं थे आम आदमी पार्टी को, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर पे थे। इन्होंने छप्पड़ फाड़ दिया यहां पे, 80 से ऊपर सीट लेके आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी ने भी भाई यूपी में भी अभी देखिए 250 सीटें हैं, लेकिन हो सकता है अभी और जाए, ठीक है। तो शाम तक चीजें क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल यही रहने वाला है। तो ये लेक्चर था, और जरूर आप आइएगा लाइव इस संडे 7 बजे। और हमारे कोर्सेज को आपने अवेल किया कि नहीं भाई, लाइव क्लासेस चल रही है, फटाक से कोर्सेज को अवेल करो। थैंक यू सो मच।